Batch 2, roll number 1 to roll number 5, just raise your hand. Roll number 1 to 5. Anyone, just raise your hand. कोई भी प्रेजेंट नहीं है फ्रॉम 1 to 5? Yes, ma'am. 3. 3. ऐसे Yes, ma'am. your hand. Okay. So why it is required to question है आपका, why it is required to add dummy row or column? हेलो Transportation. मैम, हाँ बोले। मैम बोल रहे हैं आप मेरा मार्क्स 5 नंबर दिए हैं आप वाइवा में। आपका मार्क्स मैं क्यों दूंगी जब आप प्रेजेंट ही नहीं थे तो? प्रेजेंट हम नहीं थे मैम, पूरे ग्रुप में सिर्फ हम ही आंसर दिए हैं और हम ही को बोल रहे हैं प्रेजेंट नहीं थे। रोल नंबर 25 रोल नंबर है। आपने जो आंसर किया उसी के बेसिस पे मार्क्स मिला होगा ना? नहीं, उस बेसिस पे मिलता तो इतना कम मार्क्स नहीं मिलता मैम। पूरे ग्रुप में सिर्फ हम बोले इसीलिए आप इतना कम ये दिए। आंसर सारा सही ऐसा था। कुछ नहीं है, ये अपने मैम मेरा परसेप्शन बना के रखते हो तुम। मैम अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, सारा आंसर मेरा सही था। सारा आंसर आपको देना ही नहीं था ना, सारा आंसर आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन आपसे मेरे एक ही क्वेश्चन मैम पूछा गया था ना। मैम मेरे ग्रुप से पूछा गया था, जो कि पूरे ग्रुप का एक ही कोई नहीं दिया था, बस आप एक ही क्वेश्चन पूछे थे मेरे से हाँ पूरे तो ग्रुप यही से। तो तो मैं कोई बोल रही हूँ, जब ग्रुप से एक क्वेश्चन पूछा गया था और तो ग्रुप में नहीं मैम, आप खुद से जस्ट ग्रुप होल्ड, बना रही है। सुनो मेरी बात पहले सुनो। जब पूरे ग्रुप से मैंने सारे ग्रुप से एक ही क्वेश्चन किया है, जिस ग्रुप से क्वेश्चन किया है उसका जो जिसने आंसर दिया उस ग्रुप को मार्क्स मिला है 5 फॉर वन दैट वन आंसर ओनली। जिसका मार्क्स एक्स्ट्रा आया है या फिर इंक्रीज हुआ है, जो 5 की जगह 10 है, वो उन लोगों को मिला था जिसको बोनस मार्क्स मिला था। ऐसे सबको मैम आप खुद से एक ग्रुप ग्रुप का एक ही बनाए। आंसर है। हाँ मैम आप अपने तो मैम आप खुद से ग्रुप बनाए मैम और ग्रुप के बच्चे लोग नहीं मैम दिए, तो बोनस उससे मेरा मार्क्स बोनस कम मार्क्स क्यों? क्या होता जबकि हम है, आंसर एवरेज दिए मार्क्स क्या मैम। होता है समझे नहीं। 5 में कितना है, 5 में 5 क्या है कि 10 में क्या रैंकिंग किस तरह से किए हैं। 5 नंबर मिला भाई, मैम 20 फुल मार्क्स का है। मार्क्स तो 20 का है ना, 20 का वाइवा हो रहा है, उसमें आप 5 दे रही हैं। हो वो जाएगा। बोनस मार्क्स तो एडिशनल मार्क्स हो गया। आपको ये बात किसने बताया कि 20 मार्क्स का है? खुद मैंने यही कहा ना आपको कि आप खुद से परसेप्शन बना के क्यों बैठे हो? तो मैम कितने कितने तो क्या मार्क्स का दोगे? वाइवा हो रहा है ये? 10 मार्क्स का था, टॉपिक था तो ठीक है वो लिया। दैट क्वेश्चन मार्क्स। जो भी आंसर अगर नहीं कर पाते हैं ग्रुप 1 वाले, देन मैं जिस ग्रुप को वो दूंगी वो करेगा आंसर। अगर नहीं ऐसा कुछ है, मैंने ओपन कर दिया सब, इन दैट केस जो आंसर करेगा उसको मार्क्स मिलेगा। और यही चीज लास्ट टाइम भी हुआ था, वही। मैम क्यूज हो रहा है या आप भाईवा ले रहे हैं? मार्क्यू क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और दैट तो मैम आप सबको ऑल भी हो सकता है। मैम ऑप्शन दीजिए, मैम ऑप्शन दीजिए। मार्क्यू में 4 ऑप्शन रहता है। यस ऑप्शन वन दीजिए। वर्ड क्वेश्चन नहीं सुना है? वन सेंटेंस एंड वन वर्ड क्वेश्चन नो मैम नहीं सुना है। नहीं सुना है तो ऑप्शन फिर दीजिए। जाओ पहले ये सुन लो, उसके बाद बात करना। मैम हम लोग रोल नंबर 1 to 5, इज देयर एनीवन प्रेजेंट? 1 to 5। एक्सक्यूज मी मैम। बैच 2। तो सत्यवादी बनने लगता है। चल अरे भाई अब नहीं चल। यस मैम लॉग 3। करते हो ना हाँ यार। बोलिए। उसका नहीं Why था, we are उसका नहीं using, था, तो पता है उसका नहीं था वो। why we are adding dummy row and column in transportation अचीवर problem? है। तो वो रुपया गिरा हुआ कहाँ पे? किसका था? हमारा फर्जी उंगली है कि भाई मैं आपका गिरा हुआ नहीं ले रहा। चलो बताओ। मैम रो एंड कॉलम इन क्या बोली? Transportation problem, why we add dummy column or row in transportation problem?
Ma'am, when demand exceeds supply, balance is restored by adding a dummy origin. The row representing it is added with an assumed total availability equal to the difference between total demand and supply. Can you explain it? No, ma'am. Second group, roll number 6. हेलो मैम। हाँ, हेलो मैम, बोलिए। हम लोग लीव करें क्या? बैच 1 लीव करें क्या? बैच 1, हाँ बैच 1 लीव कर जाओ। ओके। अटेंडेंस बन गया ना मैम? हाँ हो चुका है, अटेंडेंस हो चुका है। बैच सॉरी सेकंड ग्रुप, रोल नंबर 6 to 10. The question is same. बताइए why we are using dummy variable, sorry dummy row and column in transportation problem. Roll number 7, Ravina, and I think Ankit Shah, roll number 10. Ma'am, because मैम अनबैलेंस्ड होता है इसलिए डमी ऐड किया करते हैं। अनबैलेंस होता है तो डमी ऐड करते हैं, और डमी ऐड करते हैं तो क्या होता है ये बताओ। What is the objective of adding dummy? The meaning of question that मैम वो आंसर है, मतलब बैलेंस्ड हो that is जाता है। incomplete. बैलेंस बनाने के लिए। यस मैम। ओके, नेक्स्ट ग्रुप, ग्रुप 11 to 15, sorry roll number 11 to 15. Can we solve unbalanced transportation problem? Can we solve an unbalanced transportation problem? Roll number 11 and 12. 13 is also there, Supriya. Sorry, this is from batch 1. Anyone from batch 2, roll number 11 to 15? Can we solve unbalanced transportation problem? Tell me. कॉपी बंद करिए। रोल नंबर 11। अब आप लोग ये क्या कर रहे हैं? Unable to answer? टाइम खत्म हो रहा है, बताइए। चलो नहीं आंसर करेंगे, देन द क्वेश्चन मूव्स टू नेक्स्ट ग्रुप 16 to 20. Can we solve an unbalanced transportation problem? Ma'am, roll 20. No, roll 20. Okay, roll 20. Tell me. Can we solve or not? Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, it's roll number 12. हाँ, जब आपका चांस था
क्यों नहीं बोल रहे थे? मैम दोनों का Just आवाज नहीं wait. जा रहा था। आवाज नहीं आ रही थी, नेटवर्क। मैम जा नहीं रहा था, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, जस्ट वेट, 12 को आंसर करने दो, बताओ। मैम या इट्स ट्रू। We can solve one balanced transportation problem. How? यस मैम। Okay. Roll number 16 to 20. Yes, ma'am. How we get solution of linear programming problem by graphical method? How we are getting the solution of linear programming problem? Linear programming problem में जो आपको solution मिलता है वो कैसे मिलता है? मैम एक्चुअली होता है इसमें कन्वर्ट टू ऑल कांस्टेंट इनटू इक्वेशन, फिर होता है कि उसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं एंड अप्लाई द कंडीशन गिवन इन कांस्टेंट जो उसमें होता है, फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं उसका फिजिबल वेरिएबल। तो मैम वो सर्टिफाइड करता है ऑल कांस्टेंट। मैम फाइंड इट्स कॉर्नर इस एक्सट्रीम पॉइंट्स एंड टेस्ट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट function of these corners. सिंपल, हाँ ऐसे इट्स पूरे इतना एक्सप्लेनेशन के मैम रोल 9 बोल सकते हो। जस्ट वेट, रोल नंबर 19। इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल ये दिया जा मैम 19 बाई जो पॉइंट आप कैलकुलेट कर रहे हो ओनली एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। मैम एक्चुअली वी बोथ आर सिस्टर 19 and 20, तो एक्चुअली मेरा एक्सप्लेनेशन तो गलत नहीं था मैम जो मैं नहीं सही है, क्वेश्चन गलत नहीं, मतलब आंसर आपका गलत नहीं है। मैंने कहा ना, अगर वन वर्ड आंसर देना है, वन स्टेटमेंट आंसर देना है, सिंपली बोल सकते हो बाय सॉल्विंग एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स दैट ग्राफ और फिजिबल सॉल्यूशन। ओके दैट इज द एप्रोप्रिएट आंसर। एग्जैक्ट। ओके मैम। Okay. Yes, ma'am. That extreme points. Okay, ma'am. Yes. Ma'am, actually 19 and 20 दोनों को marks कर दीजिएगा क्योंकि we both are sister. Okay. Next group, that is 21 to 25. Roll number. बाकी सब hand lower करो अपना, lower hand. जो भी previous वाले थे 21 to 25 I think. 11, just lower down your hand. 24, 25 and 22. Okay. So now what kind of solution we are getting in linear programming problem by graphical method? What kind of solution we are getting in linear programming problem by graphical method? मैम क्वेश्चन रिपीट करिए ना। हम लोगों को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कैसा सॉल्यूशन मिलता है? जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं उसमें हमें किस तरह का सॉल्यूशन मिलता है? मैम जो सेटिस्फाई करे ऑल कांस्टेंट्स को और नेगेटिव कंडीशन को भी फिजिबल सॉल्यूशन मिलता है मैम। नॉन नेगेटिविटी कंडीशन होगा। यस मैम, नॉन नेगेटिव कंडीशन को जो सेटिस्फाई करे मतलब फिजिकल सॉल्यूशन मिलता है। फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल मैम। फिजिबल सॉल्यूशन, दैट इज यस मैम। यस मैम, वी आर गेटिंग फिजिबल सॉल्यूशन इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यस मैम। चलो नेक्स्ट ग्रुप 26 to 30. बाकी जस्ट लोअर डाउन योर हैंड। मैम मेरे ग्रुप में तभी सारे लोग हैंड रेज नहीं कर पाए थे, एक दो अभी किए हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट 26 to 30 में आपने क्या लोअर योर हैंड। Okay, 30 and 29. Assignment problem can
Can assignment problem be solved by transportation problem? क्या असाइनमेंट प्रॉब्लम को ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की तरह सॉल्व किया जा सकता है? सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्या उसी तरह असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है? नो मैम, नो मैम। नहीं। नो, देन व्हाई नो? मैम बता रहे मैम। Okay. No. मैम, हाँ बोलिए। नो मैम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व। क्वेश्चन उल्टा समझ लिया आपने शायद। मैंने कहा असाइनमेंट प्रॉब्लम को ट्रांसपोर्टेशन की तरह सॉल्व किया जा सकता है, नॉट ट्रांसपोर्टेशन एज असाइनमेंट, असाइनमेंट एज ट्रांसपोर्टेशन। आई सेड मैम, असाइनमेंट प्रॉब्लम। हाँ, असाइनमेंट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की ही बात हो रही है। पहली बार नाम सुने हैं। नॉट 31 रोल नंबर, दिस इज फॉर 30। इफ दे आर अनेबल, मैम एक बार रिपीट कीजिएगा। कर सकते हैं मैम असाइनमेंट प्रॉब्लम को ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कर सकते हैं। प्रॉब्लम के थ्रू नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं। नो मैम। तो क्यों नहीं कर सकते? चलो यही बता दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। चलो छोड़ो, इस क्वेश्चन को और सिंपल कर लेते हैं। मैम ट्रांसपोर्टेशन में डिमांड जब होता है तब करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है ऑब्वियसली, और ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए करते हैं मैम। हाँ, वे आर सप्लाइंग समथिंग टू और फुलफिल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, असाइनमेंट करने के लिए। तो असाइनमेंट को ट्रांसपोर्टेशन की तरह यूज नहीं किया जा सकता। चलो ठीक है, देखते हैं किया जाता है मैम। हाँ मैम, जो रिसोर्स होते हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सारी एक्टिविटीज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। चलो ठीक है मैम, सही है। एक्चुअली खैर छोड़िए, इसका बाद अब हम लोग बाद में बात करते हैं, रहने दो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, difference between assignment and transportation problem. Next group, what is the difference between assignment problem and transportation problem? मैम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन मर्चेंडाइज का कॉस्ट रिड्यूस करता है, और असाइनमेंट प्रॉब्लम में फेनाइट सोर्सेज से और फेनाइट डेस्टिनेशन होता है और कॉस्ट मिनिमम लेते हैं उसमें। और मैम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में डिमांड जो होता है, नंबर ऑफ डिमांड वो इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब जरूरत नहीं है कि वो इक्वल हो सोर्सेज से, नंबर ऑफ डिमांड। और असाइनमेंट प्रॉब्लम में नंबर ऑफ डिमांड सोर्सेज और नंबर ऑफ डेस्टिनेशन इक्वल होना चाहिए। वैसे नहीं बोल सकते, हाँ ये बोल सकते हैं कॉलम एंड रो मस्ट बी इक्वल। हाँ मैम, असाइनमेंट प्रॉब्लम में in case of assignment problem, vertical rows and horizontal column must be equal. In that case आप assignment problem solve कर सकते हैं। But ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई इक्वल नहीं होता है। नंबर ऑफ डेस्टिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, नॉट इक्वल। वो इक्वल होता है नैंसी, आप जो बोल रहे हैं ना, डिमांड एंड सप्लाई मस्ट बी इक्वल। देन नो मैम, जब प्रॉब्लम अनबैलेंस होता है उस केस में हम बता रहे हैं। अनबैलेंस होगा तो फिर तो सॉल्व ही नहीं करेंगे। इनके ना उसको बैलेंस बनाना पड़ता है। हम बोल रहे हैं वो करेक्ट वर्ड उसके लिए ये होगा, एक मिनट जस्ट
अच्छा मिहिर बताओ आप। मैम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है और असाइनमेंट प्रॉब्लम में एल्गोरिथम नहीं होता है। मैम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में रोज एंड कॉलम्स होते हैं और जिसमें नंबर को एलोकेट किया जाता है, और असाइनमेंट प्रॉब्लम में नंबर मतलब रो कॉलम होते हैं और इनको 1 to 1 एलोकेट किया जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है इसका, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स यूज होता है। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में फीजिबल सॉल्यूशन हम लोग पाते हैं जैसे 4 मेथड से, NWC यार्ड हो गया, फिट से हो गया, मोदी मेथड, लिस्ट नहीं, by 3 methods only Mehir, only 3 method, northwest corner method, least cost method, and the last is WAM method. WAM method, मोदी मेथड भी तो है ना। Fourth is the test of optimality. That is not a method of calculation. That is a test. Which one? Okay, असाइनमेंट प्रॉब्लम हम लोग मेथड पाते हैं इससे, हंगेरियन मेथड ऑफ ए पार्ट से, या टेक्निक असाइनमेंट उसको ही बोलते हैं। Yeah, okay, that's right. Next group, that is 36 to 40. Just raise your hand. मैम सही था ना आंसर? हाँ, correct answer. 36 to 40, just raise your hand, and rest of you just lower down your hand. $37 is there. Only 37, 40, 37, 39, and 40. Okay. Which method is used for testing the optimality of the transportation problem? मैम मोदी मेथड। हेलो, यस मैम, आवाज आ रहा है? यस, मोदी मेथड। okay. Is it required to check the degeneracy condition next? Group 41 to 45. मैम मेरा सही था ना मैम? हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट 41 to 45. Ma'am, can you please repeat? Is it required to check degeneracy condition in Modi method? Before applying the Modi method, we have to check degeneracy condition or not. Just I want answer of that. मैम बोलिए मैम, इसमें हेलो, हाँ बोलिए मैम, इसमें ना m+n-1 होता है, और ये इसका मतलब होता है डेगेंसी होता है। Degeneracy होता है। यस मैम, यस मैम। Yeah, that is degeneracy. यस मैम। तो मैंने यही पूछा। और m रो में degeneracy कंडीशन चेक करना जरूरी है। मेथड मैम थोड़ा रिपीट कीजिएगा ना, क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन है, क्या degeneracy कंडीशन चेक करना जरूरी है बिफोर अप्लाइंग मोदी मेथड? नो मैम। नो। Anyone who want to rectify this? यस मैम, नो करना जरूरी नहीं है। नहीं है? या देन क्या जरूरी है मोदी मेथड अप्लाई करने के लिए, ये बताओ। हम जैसे मूवमेंट बस बता रहे याद करके। Ma'am, what was the question? Can you please again repeat? Question is repeated mode में question ही। The question। मैम पेनल्टी रो कॉलम चेक करना जरूरी है मैम। पेनल्टी रो कॉलम चेक करना जरूरी है। या मैम।
पेनल्टी रो कॉलम चेक करना जरूरी है। पेनल्टी रो कॉलम चेक करना कहाँ करते हैं? पेनल्टी कंडीशन कहाँ आता है? अच्छा ठीक है, तो ये तो है जरूरी। ओके, डी सही जनरेशन, है कि गलत है मैम? ये आंसर करेक्ट है, बट माय क्वेश्चन वाज नॉट दैट। आंसर मैम करेक्ट यस है बट मैम, क्वेश्चन नहीं। डीजेनरेसी सॉल्व करना जरूरी है। जरूरी है, अभी बोल रहे थे नहीं है, आप बोल रहे हैं। कितना है तुम्हारा रोल नंबर? ओ 42। मैम वही तो, हम डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन हो जा रहा है ग्रुप में। नो इशू। नहीं है, और जो हम बोले मैम क्या बोलते हैं पेनल्टी, वो चेक करना जरूरी है। पेनल्टी मैम चंद्रा का कैलकुलेट एक्सेप्ट कर लीजिए आंसर। या मेरा एक्सेप्ट करो, हम बोल रहे हैं ना। सही है। बट आपका आंसर करेक्ट नहीं है। 45 रोल नंबर ने जो आंसर दिया है दैट इज द करेक्ट आंसर, बट नो अरे इशू, यू आर गेटिंग द मैम मार्क्स। कैन आई एक्सप्लेन इट मोर? चलो बोलो बोलो क्या है। मैम कैन आई एक्सप्लेन इट मोर? ओके, मैम डीजेनरेसी सॉल्व करना जरूरी है। Ma'am, because in order to resolve degeneracy, the conventional method is to allocate an infinitesimally small amount E to one of the independent cells. That is, allocates a small positive quantity to one or more occupied cell that have lowest transportation cost. we have to check occupied and non-occupied cells, and according to that we have to check the degeneracy condition. Yes, ma'am. That is the only one word, one sentence answer you can, that is more appropriate, you can say. Ma'am, I included that. Okay. Ma'am, is it correct? Yeah, right. Next. इसी का Thank you, एक्सेप्ट कर ma'am. लीजिए मैम, आगे का। वो मैंने कर लिया, I know. 46 to 50. Yes, ma'am. Till now हम लोगों ने जितना भी मेथड्स पढ़ा है for Yes, ma'am. solving programming problem, which one is considered to be best? Ma'am, please repeat once again. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के जो भी तरीके आपने पढ़े हैं, लीनियर Yes, ma'am. मेथड जैसे सॉल्व करते हैं, लाइक मैथमेटिकल मॉडलिंग करके, देन सिंप्लेक्स मेथड, so ये सब जो तरीका है, which one is considered to be best? Ma'am, simplex method. Why? Can you explain? Yes, ma'am. Because ma'am, it basically overcomes the limitation of LPP. Yes. Ma'am, because with the help of LPP, we usually solve the business problem with two variables. But with the help of simplex method, we can solve the business problem with more than two variables. And ma'am, it is very simple. And it was, ma'am, adopted. Ma'am, it was widely adopted. Yeah, Than because other. we can consider more than two variables at a time, and Yes, that's ma'am. Yes, ma'am. the important quality of that. Yes, ma'am. Okay. Next group. Excuse me, Ma'am, ma'am. सही था. Yes, हाँ, correct answer. Excuse me, ma'am. Ma'am, attendance हो गया. Can we leave now? Yeah, you can. Okay, thank you, ma'am. Next group, roll number 51 to 55. मैम मेरा नहीं हुआ, रोल नंबर 50। 50, रोल नंबर 50 से ही इसी ग्रुप से आंसर किया है अभी। हो गया, yes, ma'am. Next, 51 to 55. मैम मेरा रोल नंबर 50। कितनी बार एक ही बात बताया ना, एक ही ग्रुप में होना तुम लोग, तो एक क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर मिल गया, यू ऑल जो भी उस ग्रुप में प्रेजेंट हैं टुडे, दे आर गोइंग टू गेट मार्क्स। सॉरी मैम। 51 to 55. 52 is there, 54 is there, 50 तो खैर लीजिए है। चलो uses of assignment problem, tell me 2 or 3 uses. Uses of assignment problem.
Ma'am, may I? Any of you? Yes, बोलिए। मैम पहला हो गया कि मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और मैम और इसमें दूसरा मैम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट से कौन बेस्ट सॉल्यूशन यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस दूसरा हो गया मैम, 2 पॉइंट बोल दिए। चलो 51 आप बताओ तो आप क्या बोल रहे थे? 51 roll number -2 सृष्टि, what happened? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम हम बोल रहे थे कि असाइनमेंट प्रॉब्लम refers to analysis on how to assign object to object is best possible way. Yes, yeah, I just want to know what are the applications. Just tell me 2 application of that. मैम एक और बोले। चलो Ma'am, it enhance the efficiency. इसी ग्रुप से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन ऑल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स और चारों तरफ जाना चाहिए इसके, ये भी एक एडवांटेज इसका है। And ma'am, cost भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। फिर मैम मैक्सिमाइज प्रॉफिट बोल सकते हैं मैम। प्रॉफिट, यस मैम, प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है। यस मैम। These are the objectives actually. These are the objectives. Optimize करना। Ma'am, in assigning ma'am, it's assigning the machine to factory orders. Yes, that may be right. It's assigning accounts to accounts of the client. Yes, that are the correct word. Ma'am, improve the analytical problem solving. सुनो एक मिनट, हाँ बोले। मैम अगर प्रैक्टिकल में बोले तो अगर जो रिसोर्स है उसको अच्छा डायरेक्शन में अगर लगाएंगे इंडस्ट्री में तो उसके लिए अच्छा रहेगा मैम, तो इसका ये भी है। ये सब जो है ना, ये यूज जो आप बता रहे हैं ना, ये हम एक और पॉइंट बोले, it assigning the sales market people to sales territories. जो भी टर्म आप यूज कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑफ मशीन टू वर्क, जॉब मशीन किधर ले जाना, मशीन फैक्टर्स उसको भी हो सकता है इसमें। तो ये बोल रहे हैं, तो ये जो है ये उसका एप्लीकेशन प्रैक्टिकली आप कर रहे हैं। और मिनिमाइज द कॉस्ट, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, दीज आर व्हाट, दीज ऑल आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दैट। मैम हम तो सही बोले ना? हाँ, आंसर करेक्ट है, बट मैम मेरा लास्ट पॉइंट सही है ना? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। मैम ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज तो दोनों मिलता जुलता चीज है, तो इसीलिए बोल दिए थे, वो भी ये भी बोल दिए। हाँ ठीक है, बट आपने जो बोल रहे हो ना, जो वर्ड इस्तेमाल करो वो होना चाहिए अप्रोप्रिएट। आपका आंसर करेक्ट है, मार्क्स मिल जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन शुड बी देयर। ऑब्जेक्टिव जो हम लोग इतने सारे मेथड्स पढ़ रहे हैं, दैट ऑल इज फॉर, एक और बोलते हैं हम लोगों को पहले से पता है दैट ऑल व्हाट वी आर डूइंग इज फॉर मिनिमाइजिंग। पीयूष रहने दो यार, हम लोग का भी होने दो। दैट्स इट। अगर डाइवर्स बिजनेस सिचुएशन है तो उसमें भी हेल्प कर सकता है। किसमें कर सकते हैं? 5 नंबर 10 नंबर नहीं मिलने वाला भाई। जस्ट वेट, क्या बोल रहे हैं आप, क्या आंसर बोल रहे हो लास्ट? मैम अगर डाइवर्ज बिजनेस सिचुएशन अगर हो ना, हाँ तो इसमें भी हो सकता है। हाँ तो यूज ही करेंगे हम लोग, उसके लिए ही कर रहे हैं ना। हाँ यस। एक्सट्रीम कंडीशन है, वी हैव टू सॉल्व दैट, वी हैव टू develop that condition या फिर enhance that situation। चलो next group and last group 56 to 60। मैम स्पेसिफिक गोल्स ऑब्जेक्टिव को भी कर सकते हैं। obviously। चलो next group 56 to 60। Yes ma'am। why we use slack or surplus variable in simplex method? Ma'am repeat it। स्लैक और सरप्लस वेरिएबल आपने सुना होगा, सिंप्लेक्स मेथड में हम लोग सॉल्व करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब करने का जरूरत क्या है? मैम 1 सेकंड, इन सिंप्लेक्स मेथड में मैम। हाँ सिंप्लेक्स में ही करते हैं ना, स्लैक और सरप्लस तो और कहीं नहीं होता, वहीं होता है। या मैम ये इसलिए यूज करूँ क्योंकि मैम स्लैक वेरिएबल जो होता है वो ऐड किया जाता है एक्चुअल वेरिएबल्स में इक्वेशन को इक्वालिटी करने के लिए, मतलब कि इन केस ऑफ लेस देन कांस्टेंट में मैम, और इन केस ऑफ ग्रेटर देन कांस्टेंट सरप्लस वेरिएबल यूज किया जाता है टू मेक द इक्वेशन एन इक्वालिटी।
ठीक है, इक्वलिटी और इनइक्वलिटी रिमूव करने के लिए करते हैं। यस मैम, वो लेस देन में वो इनइक्वालिटी होता है मैम, ग्रेटर देन में इक्वालिटी। दोनों केस में इक्वलिटी इनइक्वलिटी, सॉरी मैम, इक्वालिटी ही होता है मैम, बट वो we are changing, हाँ, यस मैम, we are changing that inequality to equality। एक में होता है यस कर देंगे तब हो जाएगा इक्वल, एक में होगा कुछ सब्सट्रैक्ट कर देंगे तब हो जाएगा इक्वल। अगर ग्रेटर इक्वल हो जाएगा, देन माइनस करो तब इक्वल हो जाएगा, लेस देन है यस ऐड कर दोगे तब ऐड करना पड़ेगा तो मैम इक्वल हो जाएगा। बिकॉज विदाउट इक्वलिटी वी कांट सॉल्व दैट प्रॉब्लम। यस मैम, इक्वलिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता, सो वी हैव टू चेंज दैट एंड फॉर दैट वी आर एडिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल और सब। ओके मैम, ओके यस मैम, ओके देन यस मैम, रोल 58 था मैम, नोट करो। चलो ठीक है फिर नेक्स्ट। हेलो मैम। हेलो मैम, नंबर बता मैम दीजिए। बोनस क्वेश्चन मैम मार्क्स बता दीजिए मैम। मैम पहले बोनस सबका तो क्वेश्चन पूछिए इक्वली मैम। मार्क्स आया है, ईच एंड एवरी ग्रुप हैव आंसर्ड एंड मैम मार्क्स बता दीजिए। अरे all यार have चुप रहो ना। you all got 5 marks, all group, you all of you। बोनस 5 marks। मैम पहले हर बोनस सारे क्वेश्चन ग्रुप से पूछे ना किसी मैम। ने- हेलो हाँ मैम, बैच 1 से बोनस क्वेश्चन पूछे थे आप, इस हम लोग से भी पूछिए। यस मैम, पूछिए तो बोनस। ओके बोनस मैंने एक्स्ट्रा पूछा नहीं था वैसे, वो जो क्वेश्चन था उसी में से बहुत लोगों ने आंसर नहीं किया तो उसमें आया था। चलो ठीक, इसमें कर देते हैं लाइक, चलिए ऑपरेशन रिसर्च को बेसिकली हम लोग यूज क्यों करते हैं, व्हाई, व्हाट इज द मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट ऑपरेशन रिसर्च? मैम बताते हैं हम। जस्ट वेट, जिसको बताना है जस्ट रेज योर हैंड, जिसको भी बताना है। 51 यस मैम, हैंड रेज है, बोले मैम। मैम बोले। अरे यार चलो अरे मार्क बोलो, चलो 1 by 1। 51 पहले बोले। मैम 58 है ना। एक मिनट रुक जाओ, 51। हम डिसीजन मेकिंग के लिए आइडेंटिफाई ऑप्टिमम सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन द सिस्टम और इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। चलो ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप 50। चलो 50 रोल नंबर बताइए तो आप। मैम ऑपरेशन रिसर्च का क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए किया जाता है और डिसीजन मेकिंग के लिए और डिफरेंट एरिया में स्टडी के लिए और एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। चलो ठीक है, मैम 37 मैम 27 की 37। चलो ठीक है, 27 आप ही बताओ। Identify optimum solution, integrating the system, minimize the cost and maximize the profit, improve the productivity. Improve the productivity। 37 बोले थे मैम। हाँ चलिए बताओ। मैम 58 मैम, मेरा हैंड रेज है। Operational research include solving operational question, solving question related to resources, operational and solving decision making question। कुछ सब लोग आंसर कर रहे हो, मुझे ये बताओ व्हाट relation with different। मैम बहुत कचरा हो गया मैम। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट? मैम ऐसे एक क्वेश्चन मैम सबको, अरे यार सब गूगल बोल रहा है। मैम सब गूगल खोल के मैम एक ही आंसर बता रहे हैं, पूरा कचरा हो गया मैम। एक क्वेश्चन आपने पूरी क्लास से पूछ लिया है। मैम कैंसिल कर दीजिए बोनस क्वेश्चन को। मैम बोनस का क्वेश्चन कैंसिल ही कर दीजिए मैम, इतना दिक्कत हो रहा है, कोई बता नहीं पा रहा है। ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट, सिर्फ एक वर्ड में मुझे बच्चे बताइए, एक क्या ऑप्टिमाइजेशन जो उसका होता है, दैट वन आंसर आई नीड, लिस्ट ऑफ दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। मैम डिसीजन मेकिंग। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन वी आर गेटिंग विद द हेल्प ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। बाकी सब लोअर डाउन करिए, जिनको आंसर करना है इस क्वेश्चन का सिर्फ वो आंसर करेगा। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल क्या मतलब क्या रूल थे भाई? मैम बता दिए मैम। ऑप्टिमल सॉल्यूशन किसने कहा? मैम हम बोले इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन।
ओके मैम 37 मैम 2 आंसर किए हैं लगातार। ठीक है। एनीवन एल्स? चलो मैम यही क्वेश्चन है मैम। क्या है? हेलो हाँ मैम, बोलिए। क्वेश्चन यही है दूसरों के लिए भी? नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं है ये। फिर क्वेश्चन चेंज करिए। VAM method is useful when? क्या मैम? मैम VAM method of Ma'am, transportation when we have to problem. find the most authentic solution and मैम reliable. हम बताते हैं मैम। मैम जब मैम 46 ने आंसर किया है ना? Yes, ma'am. 46। मैम ये होगा आंसर मैम। क्या बताइए? मैम ये ना होगा मैम, minimize the cost of transportation problem then you used VAM method। उसने क्या आंसर किया था? when you used VAM Ma'am, to method। find out the most authentic and reliable solution. Optimum solution। ये गलत है मैम। नहीं। तो मैम जब कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाता है तब नहीं यूज किया जाता अरे है मैम। भाई नीरज शांत हो जाए यार, और भी बच्चे हैं। ऑप्टिमाइजेशन वर्ड उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है नीरज। ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन मींस मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस्ट। मैम उसके लिए तो मोडिंग मेथड यूज किया जाता है ना। मेथड में मैंने कहा सिंप्लेक्स मेथड। तो बॉक्स एप्लीकेशन का बस एडवांस फॉर्म है। एक ही आदमी बोलेगा बोनस क्वेश्चन का सब आंसर तो हो गया, तब बोनस कहाँ पूछा है? अरे बोलने तो नहीं यार जो बोल रहा है। अलग अलग बात रूल है, समझ जा रहा बैच 1 का अलग, बैच 2 का अलग रूल यहाँ चल रहा है। चलो ठीक है, छोड़ो रहने दो, ये देखते हैं। मामी बात गलती आपको बुरा लगे अच्छा लगे, मामी लाइफ में पहली बार ऐसा आप देख के